परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये घटना एक सेवादार जो कि हरियाणा के अंबाला में रहने वाले थे, एक बार उन्होंने ही संगत को बताई थी कि कैसे एक दिन कड़कती धूप में बाबा जी ने उन्हें ठंडा पानी और नींबू पिलाया। और बाबा जी उस दिन बोले थे कि मैं भी तो डेरे में एक सेवादार हूँ। जब ये बात इन्होंने संगत को बताई थी तब सारी संगत की आंखों में बाबा जी के लिए आंसू आ गए थे जी। इन्होंने बताया कि एक बार डेरे में सेवा का हुक्म हुआ। उस समय डेरे के खेतों में सेवा चल रही थी और मैं भी अपने जत्थे के साथ तब 3 दिन की सेवा पर डेरे में गया और हमारे जत्थे में कुल 34 सेवादार थे। और डेरे पहुंचने के बाद सबने लंगर चखा और पानी पिया और सबने अपनी अपनी बोतल में पानी भर लिया, क्योंकि जहाँ सेवा होनी थी वहाँ पीने का पानी नहीं था। सेवा खेतों में होनी थी तो हम सब ने लंगर चखा और उसके बाद सबको उनका काम दे दिया गया। मेरी ड्यूटी खेतों में बहुत अंदर जाकर लगाई गई, जहाँ मैं अकेला ही सेवा कर रहा था। मैं बाकी सभी सेवादारों को दूर से देख तो पा रहा था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा दूरी पर थे कि मैं अगर चिल्लाकर ज़ोर से आवाज़ लगाऊं तो ही वो मेरी आवाज़ सुन सकते थे। उस समय सुबह के 11 बजे हुए थे और कड़कती धूप निकली हुई थी। तो मैं अपना काम कर रहा था और बीच बीच में अपनी बोतल से पानी भी पी रहा था। और बीच बीच में मैं वहाँ पास के एक पेड़ के नीचे 5 से 10 मिनट के लिए बैठ जाया करता था और फिर से काम शुरू कर देता था। दोपहर के 2 बजे के आसपास सभी सेवादारों का लंगर वहाँ खेत में ही आ गया और मेरे पास एक सेवादार आए और मुझे लंगर और पानी देकर चले गए। मैंने लंगर चखा और पानी पिया और फिर मैं अपने काम में लग गया। अब शाम के 5 बजने वाले थे और सभी सेवादार अपने अपने काम में लगे हुए थे। कुछ देर के बाद वहाँ बाबा जी आ गए और मैं क्योंकि बहुत दूर था तो मुझे पता नहीं चला कि बाबा जी आए हैं। मैं अपनी सेवा में ही लगा रहा। इधर बाकी सभी सेवादारों को बाबा जी ने दर्शन दिए और बातचीत की। 1-2 सेवादारों ने मुझे दूर से इशारा भी किया, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पाया और मैं अपना काम करता रहा। इधर बाबा जी सेवादारों से बात कर रहे थे और उन्हें दर्शन देते हुए बाबा जी ने पूछा कि आप अपने साथी को दर्शन के लिए नहीं बुलाओगे। ये सुनकर सभी सेवादार हैरान थे कि बाबा जी कैसे अपने एक एक सेवादार का ध्यान रखते हैं। तो सभी सेवादार कहने लगे कि बाबा जी, हमने उसे इशारा किया था, लेकिन वो बहुत दूर है, इसीलिए देख नहीं पाया। तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, उसको लंगर और पानी पहुंचाया था। तो सेवादार कहने लगे कि जी हाँ बाबा जी, 2 बजे उसको लंगर और पानी देकर आए थे। तो बाबा जी ने कहा, लेकिन अब तो 5 बज चुके हैं और इतनी तेज़ कड़कड़ाती धूप पड़ रही है, उसके पास पानी ख़त्म हो गया होगा या फिर इतनी धूप में गर्म हो गया होगा। तो ये सुनकर बाकी सभी सेवादारों ने नज़रें नीचे कर ली और कुछ सेवादार कहने लगे कि बाबा जी, हम अभी उसको ठंडा पानी देकर आते हैं। तो बाबा जी ने कहा, आप रहने दो और मुझे 2 बोतल ठंडा पानी और 2 नींबू दो। मैं उसके पास जाकर उसको पानी देकर आता हूँ। उसका भी तो उतना हक है दर्शन करने का जितना तुम्हारा सबका है। तो सेवादारों ने बाबा जी को ठंडा पानी और नींबू दे दिए और बाबा जी अकेले ही खेत के अंदर गए और उस समय मैं दूसरी तरफ मुंह करके खेतों में काम कर रहा था। पीछे से बाबा जी ने आवाज़ लगाई, भाई ले ठंडा पानी पी ले। तो मैंने बिना बाबा जी की तरफ देखे ही कह दिया कि नहीं जी, मेरे पास पानी पड़ा है और आपने क्यों तकलीफ़ की, इतनी धूप पड़ रही है, आप यहाँ स्पेशल क्यों आए। तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे खुद बाबा जी खड़े हैं। तो मेरी बात सुनकर बाबा जी कहने लगे कि वो पानी तो गर्म हो गया होगा। तो मैं कहने लगा कि बाबा जी की इतनी कृपा है जी, सेवा में इतना मज़ा आता है कि गर्म पानी भी ठंडा लगता है।
तो बाबा जी ने कहा कि क्या तूने बाबा जी के दर्शन कर लिए? तो मैं कहने लगा कि बाबा जी की जब मौज होगी तभी तो दर्शन करूँगा। मेरी इतनी औकात कहाँ जो मैं अपनी मर्ज़ी से बाबा जी के दर्शन कर सकूं। ये सब तो उनकी मौज पर निर्भर करता है। तो बाबा जी ने कहा कि लेकिन बाबा जी तो तेरे जत्थे के बाकी सेवादारों को दर्शन दे चुके हैं। ये सुनते ही मैं एकदम पीछे मुड़ा और पीछे मुड़ते ही मेरे लफ्ज़ मेरे मुंह में रह गए। मैं कहने वाला था कि बाबा जी ऐसा कर ही नहीं सकते कि अपने एक सेवादार को दर्शन दिए बिना ही चले जाएंगे। लेकिन मेरे पीछे मुड़ने की देर थी कि मैंने अपने सामने खुद बाबा जी को खड़ा देखा और देखते ही मैं रोने लगा और मेरे मुंह से निकला, हे मेरे सद्गुरु, मैं तो जानता था कि आप अपने एक एक सेवादार को दर्शन देकर ही जाओगे। ये कहकर मैं बाबा जी के चरणों में बैठ गया। तो बाबा जी ने मुझे उठाया और पानी की बोतल में नींबू निचोड़कर मुझे पिलाया। मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप किसी सेवादार को मेरे पास भेजकर मुझे बुलवा लेते, आपने खुद क्यों तकलीफ़ की? तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, मैं भी तो डेरे में एक सेवादार ही हूँ। बाबा जी के ये लफ्ज़ सुनकर मेरी आंखों से बाबा जी के प्रेम में आंसू बहते ही जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि हम सब के कुल मालिक खुद को हमारे जैसा सेवादार कह रहे हैं। फिर बाबा जी ने मुझसे थोड़ी बात और की और वहाँ से चले गए। आगे सेवादार ने बताया कि वो पहली बार थी जब मैंने बाबा जी से बात की थी। उस दिन से पहले तक मैंने बस उनके दर्शन ही किए थे, लेकिन उस दिन उनसे इतनी सारी बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी सादगी, इतनी विनम्रता तो किसी में भी नहीं होती। लेकिन बाबा जी ने इतनी सहजता से, इतने प्रेम से मुझे पानी पिलाया और मुझसे बात की। उस दिन मैं खुद को बड़ा ही खुश नसीब समझ रहा था कि शायद इसीलिए बाबा जी ने मेरी ड्यूटी सबसे अलग दूर खेतों में लगाई है, जिससे कि मैं बाबा जी से बात कर सकूं और इतने प्रेम से उनके दर्शन कर सकूं। साथ संगत जी, बाबा जी के लाखों सेवादार हैं और बाबा जी अपने एक एक सेवादार का ऐसे ही ख्याल रखते हैं। जिनको इस बात पर विश्वास ना हो वो बाबा जी की वो वाली साखी ज़रूर सुने जिसमें बाबा जी ने अपना चश्मा माँ जी को पहनाया था और चश्मे को पहनकर माँ जी ने सब देखा था कि कैसे बाबा जी अपने एक एक सेवादार का ख्याल रख रहे हैं। सेवा चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चल रही हो। इस साखी का शीर्षक है बाबा जी का चश्मा। इस साखी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। इस साखी को ज़रूर सुने जी। आज की साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।